नमस्कार, मैं शहबाज खान, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। सागर स्मार्ट सिटी है, यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट्स में काम हो रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं और ऐसे में सागर में नए कलेक्टर साहब आए हुए हैं। बालाघाट से उनकी सागर पोस्टिंग हुई है, कलेक्टर दीपक आर्य साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है सागर टीवी न्यूज़ पर आपका। धन्यवाद शहबाज जी और धन्यवाद संपूर्ण सागर टीवी न्यूज़। सर, ऐसे समय में आप सागर आए हैं जब सागर स्मार्ट सिटी है और कई सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, काम चल रहे हैं, जो कि अभी आप 2 से 3 दिन ही हुए हैं। तो सर, अभी क्या कुछ समझा है आपने? मैंने शहर के भ्रमण में ये देखा कि कई सारी जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से निर्माण कार्य है यहाँ पर देखने को मिले। जो बड़े बड़े कार्य हैं उनमें एक रोड है, वो स्मार्ट रोड जो बनाया जा रहा है। उसके अलावा ड्रेनेज का वर्क चल रहा है और जो लाका बंजारा लेक है उसका रिजर्वेशन का कार्य जो चल रहा है, ये महत्वपूर्ण काम है और ये मुझे लगता है कि सागर शहर के लिए एक परिवर्तन का एजेंट सिद्ध होंगे और सागर शहर में परिवर्तन इन डेवलपमेंट के बाद दिखेगा। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं डेवलपमेंट जब होगा तो सागर शहर अच्छा रहेगा। सर, लोग जो हैं उनकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा हैं, आशाएं हैं, चूँकि आप युवा भी हैं। और सर, क्या कार्यशैली रहने वाली है सर? देखिए, कार्यशैली तो बस हम सदैव ये होना चाहिए कि आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होना है, काम समय सीमा में पूरे हो, जो लाभ ड्यू हैं, जो लाभ शासन के द्वारा लोगों को दिए जाने हैं वो उनको मिलें और जो प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं उनका समय सीमा में पूर्ण हो पाएँ और प्रयास ये करेंगे हम लोग कि समय सीमा से पहले उनको पूर्ण करें, जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक लाभ उन सब चीज़ों का मिले। सर, जिस तरह से कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक जी थी कुछ टाइम पहले सागर में, पिछले साल की हम बात करें तो उनकी एक अलग पर्सनालिटी थी, थोड़ा दबंग थी और उनकी कार्यशैली भी एकदम अलग से थी। फिर उसके बाद दीपक सिंह साहब कलेक्टर सागर आए थे वो, और उनकी कार्यशैली थोड़ी सी अलग थी। तो अब सर, दीपक आर्य जी आप आए हुए हैं और क्या मान के चलें सर, कैसी कार्यशैली आपकी होगी सर? क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, सबका कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सब नियमों का पालन हो और रिजल्ट ओरिएंटेशन हो, जो शासन की जो मंशाएँ हैं वो पूरी हों और हम परिणाम दे करके जनता को दिखाएं, जनता की जो अपेक्षा है उस पर खरा उतरें। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो चीज़ें होती रही हैं उनको और अच्छे से हम लोग कर पाएँ। जो पुराने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका जो कार्यशैली है उससे सीख करके किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है, बाकी पुराने और भी आपने 2 कलेक्टर से नाम लिए, उससे पहले और भी कलेक्टर्स थे जी, उन सब ने कैसे काम किया और अपना भी एक कुछ तरीका होता है, उन सबको लेकर के अच्छे से अच्छा काम समय सीमा में काम हम जिले के लिए करें। जी सर, मैंने इसलिए भी ये सवाल पूछा क्योंकि हाल ही की हम बात कर रहे हैं प्रीति मैथिल नायक जी की, मैंने चर्चा की दीपक सिंह साहब की, उनका मेलजोल वाला था। क्योंकि अभी नए आए हुए इसलिए ये सवाल मैंने आपसे किया। मेरा मतलब फिर मैं वही आपसे रिपीट करूँगा कि सबका अपना तरीका है। मेरा बस उद्देश्य यही है कि रिजल्ट्स आएँ और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि काम समय सीमा में पूरा हो और हम अच्छा शहर सागर वासियों को दें। सर, एक सवाल मेरा ये भी है, सागर शहर जो है, शहर में अगर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है सागर शहर में। क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा शायद आपने जब बात की होगी अधिकारियों से, संबंधित लोगों से, तो शायद इस बात की जानकारी आई होगी। और हर समय एक बात ये भी आती है कि शहर को ट्रैफिक मुक्त करना है। एक ये सर बड़ा मुद्दा भी है और एक बहुत बड़ी समस्या भी है सर सागर वासियों के लिए। ये बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया। इससे पहले भी 1-2 बार जब मेरा सागर से निकलना हुआ तो मुझे भी यही महसूस हुआ कि सागर में ट्रैफिक की बहुत समस्या है। और अब जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ रोड्स बन रहे हैं, कुछ हमारा प्रयास और रहेगा। कुछ दिन के बाद जैसे जैसे मैं शहर को घूमता जा रहा हूँ, समझता जा रहा हूँ, मेरा भी ये उद्देश्य होगा कि मैं शहर के ट्रैफिक को व्यवस्थित करूँ। जो हमारे पास दुकानें जो लगती हैं कई सारी जगह पर अव्यवस्थित हैं, उनको व्यवस्थित करें। शहरवासियों से मेरा ऐसा विशेष अनुरोध रहेगा कि चूँकि शहर आपका है, सुविधाएं आपकी हैं, तो आपको भी थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा और सभी लोगों से
जब आप लोग यदि नियमों का पालन करने लगे, ट्रैफिक नियमों का पालन करने लगेंगे, पार्किंग नियमों का पालन करने लगेंगे, तो अपने आप ही शहर सुव्यवस्थित हो जाएगा और सभी के लिए सुविधा उससे होगी। मेरा अनुरोध आप सभी से बस यही है कि आप लोग कृपया उसमें पालन करें, और यदि आवश्यकता पड़ी प्रशासन की सख्ती की तो प्रशासनिक पुलिस की सख्ती भी उसमें की जाएगी। सर, जिस तरह पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या है, एक गंभीर समस्या सागर शहर वासियों के लिए ये भी है कि शहर में अब अगर आप चलेंगे, चाहे आप सिटी में चले जाएं, चाहे कहीं भी आप आसपास क्षेत्र में चले जाएं, शहर में आपको जानवर घूमते हुए सड़क पे मिल जाएंगे। ये सर बहुत समय से चला आ रहा है। डेयरी विस्थापन की बात सर होती है, बैठकें हुई हैं, कई सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन सर हल नहीं निकल पाया अभी तक। तो सर क्या माना जाए आपसे कि हल निकलेगा इसका? मेरी कमिश्नर नगर निगम से आज ही मुलाकात हुई है, वो आज ही वापस आए हैं, और सबसे पहली चर्चा जो हम लोगों की वो यही हुई कि ट्रैफिक समस्या के साथ साथ में जो मवेशियों की समस्या है, न सिर्फ शहरी क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में तो हम इसको मिशन मोड में लेकर के, और हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम इसको डेयरी का विस्थापित शहर से करें। जैसे कि अपना इंदौर है जो कि नंबर 1 शहर है, उन्होंने किया, सबसे पहले डेयरी का विस्थापन उन्होंने किया था। उसी तर्ज पे अब हमारा प्रयास होगा कि अगले 2 से 3 महीने में हम लोग बालाघाट से सागर जिले से डेयरी का विस्थापन कर पाएँ। दूसरा मेरा अनुरोध सभी ग्रामवासियों से भी रहेगा कि अपने जो पशु हैं उनको कृपया घरों में बांध के रखें। समस्या रोड्स पे बहुत होती है, और ये सागर जिले की एक नकारात्मक इमेज इससे बन रही है कि सागर जिले में हर जगह जहाँ से भी निकलते हैं लोग, तो पशु और मवेशी सड़कों पर बैठे हुए मिलते हैं, जिससे कि दुर्घटना की संभावना रहती है। और सबसे बड़ी बात कि उससे बड़ी बात कि जो हमारी पूजनीय गौ माता हैं उनके साथ भी कई बार हादसा इसमें हो जाता है। सर, लास्ट सवाल मैं यहाँ पर पूछूंगा आपसे। सागर कलेक्टर अभी आप हैं, आपकी पहली पोस्टिंग हुई थी कलेक्टर के तौर पर बालाघाट में। सर, इससे पहले उज्जैन भी आप रहे हैं। सर, कैसा रहा कार्यकाल अभी तक? देखिए, मैं 2012 बैच का IAS हूँ। मेरी पहली पदस्थापना अपर कलेक्टर सहायक कलेक्टर बालाघाट के रूप में हुई थी, जो कि हमारी ट्रेनिंग पोस्ट होती है। उसके बाद मैं SDM बड़वानी में रहा, और उसके बाद विदिशा में मैं रहा हुआ हूँ। लगभग 2.25 साल में विदिशा में CO जिला पंचायत के पद पर पदस्थ था। उसके बाद 6 महीने के लिए मैं उज्जैन में अपर कलेक्टर था, और फिर बालाघाट कलेक्टर में रहा। बालाघाट कलेक्टर के रूप में मेरी पहली पदस्थापना थी। CO जिला पंचायत विदिशा के रूप में काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने सीखी, और ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने के प्रयास किए, व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास किया। काफ़ी कुछ परिवर्तन भी इस कारण से हम लोग ला पाए। बालाघाट चूँकि एक अलग प्रकार का जिला, एक चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि वहाँ नक्सल की समस्या है और विकास की समस्या है। कई सारे काम हम लोगों ने वहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में किए, लोगों को कोचिंग और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के क्षेत्र में किए। एक जो पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी सारे काम किए, एक बैगा हाट का निर्माण हम लोगों ने वहाँ पर करवाया, और एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो था वो लास्ट में इन्वेस्टर समिट जो हम लोगों ने किया वो था। हम लोगों की अपेक्षा थी कि लगभग 2000 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आएंगे, लेकिन अंत में जब मीट हुआ उस दिन 4200 करोड़ रुपए के प्रपोजल आए, जिसमें कि लगभग 700-800 करोड़ रुपए के प्रपोजल अभी मेटेरियलाइज हो चुके हैं लास्ट 3 मंथ्स में, और बाकी सारे प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं। मुझे लगता है कि बालाघाट में आगामी 3 से 4 माह में लगभग 2500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे, और बाकी जो 2000 करोड़ के हैं उनको ही मेटेरियलाइज करने का प्रयास अभी किया जाए। तो इस प्रकार से ये कार्य मैंने बालाघाट जिले में किया। सागर को देख के मुझे लगता है सागर में असीम संभावनाएं, सागर बड़ा जिला है, और चूँकि कनेक्टिविटी यहाँ बहुत अच्छी है, स्मार्ट सिटी भी है, तो निवेश की यहाँ बहुत संभावनाएं होंगी, रोजगार की बहुत संभावनाएं होंगी। अभी चूँकि मैं नया हूँ इसलिए मुझे जानकारी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास होगा कि मैं सागर ज़िले की जो स्पेशलिटीज़ हैं उनके बारे में जानूँ, और चूँकि ज़मीन हमारे पास पर्याप्त प्रचुर मात्रा में है, जो कि फैलो लैंड है, जिसको कि हम लोग उद्योग के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो जिस भी प्रकार की इंडस्ट्री की आवश्यकता होगी उसमें हम लोग जरूर कार्य करेंगे। तो एक तरफ यहाँ सागर स्मार्ट सिटी बन रहा है, वहाँ दूसरा औद्योगिकीकरण भी यहाँ अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि युवाओं को यहीं रोजगार मिले। सागर के बहुत सारे युवा हैं जो कि अच्छे से पढ़ाई करते हैं और पढ़ने के बाद बाहर जाकर के सेवा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य होगा कि हर वर्ग को, जो उच्च शिक्षित वर्ग है वो, उसके बाद जो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में जो बच्चे हैं वो भी वापस आकर के सागर में सेवाएं दें,
और जो हमारा मजदूर वर्ग है जो कि बाहर जाकर के अपनी नौकरी करता है या कहीं जाकर के मजदूरी करता है, तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि वो लोग सारे लोग सागर ज़िले में ही रुकें और अपने ज़िले में ही उद्योगों में सेवाएं दें, जिससे कि सागर का विकास होगा और सागर के लोगों का विकास। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद। कलेक्टर दीपक आर्य साहब बात कर रहे थे सागर टीवी से, वो मुखातिब थे। कई सारी बातें उन्होंने की हैं और ये भी बताया है कि वो सागर में किस तरह से काम करने वाले हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो कलेक्टर साहब ने कही है वो ये है कि उद्योग की बात वो कर रहे हैं, युवाओं के रोज़गार की वो बात कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित तौर पर, जैसा कि युवाओं का सपना होता है कि उनको यहीं पर रोज़गार मिले, और जो तमाम चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर उनकी हल हो जाएंगी। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।